क्या होता है जब आप किसी ब्लैक होल में कुछ फेंकते हैं? एक किताब, एक फोन या खुद को? आम समझ कहती है कि यह कुचलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन एक भौतिक विज्ञानी के लिए यह एक बुरे सपने जैसा है। बात कुचल जाने की नहीं है, बात है डिलीट हो जाने की, हमेशा के लिए मिट जाने की। हमारे ब्रह्मांड में एक नियम है जो बाकी सबसे ज्यादा मौलिक है। सूचना को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर एक परमाणु, डेटा का हर एक कण जो आप बनाता है, उसे संरक्षित रहना ही चाहिए। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन ब्लैक होल, वे अपने ही एक अटूट नियम पर चलते हैं, कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो जब वह किताब अंदर गिरती है, तो क्या उसकी सूचना ब्रह्मांड से हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है? यही है ब्लैक होल सूचना विरोधाभास। यह एक ब्रह्मांडीय पहेली है जहां क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी टकराती हैं। दशकों तक यह विरोधाभास भौतिकी में एक संकट बना रहा। फिर 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक चौंकाने वाली खोज की। ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, वे लीक करते हैं। वे एक हल्की धुंधली ऊर्जा से चमकते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। खरबों सालों में वे धीरे धीरे वाष्पित होकर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। समस्या हल हो गई है ना? सूचना जरूर बाहर लीक हो रही होगी, लेकिन नहीं। हॉकिंग के अपने गणित ने दिखाया कि यह रेडिएशन थर्मल था। यह बेतरतीब था और इसमें मूल सूचना का कोई अंश नहीं था। किताब सिर्फ गायब नहीं हुई थी, वह बेमतलब एक जैसी स्टैटिक में बदल गई थी। विरोधाभास और भी गहरा हो गया था। इस समस्या ने भौतिकविदों को इतना परेशान कर दिया कि 2012 में एक समूह ने एक हताश और भयानक समाधान पेश किया। क्या हो अगर सूचना कभी अंदर गिरे ही ना? क्या हो अगर इवेंट होराइजन वह शांत जगह न हो जिसे आइंस्टीन ने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा था? क्या हो अगर यह एक फायरवॉल हो? फायरवॉल परिकल्पना कहती है कि इवेंट होराइजन ऊर्जा की एक घातक दीवार है जो उसे छूने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। सूचना अंदर नहीं गिरती, वह इस दीवार में समा जाती है और तुरंत बाहर रेडिएट हो जाती है। सूचना बच गई। क्वांटम मैकेनिक्स खुश है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। यह विचार आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आइंस्टीन का नो ड्रामा सिद्धांत कहता है कि इवेंट होराइजन एक सामान्य जगह होनी चाहिए। अगर आप इसमें गिर रहे हों, तो आपको पता भी नहीं चलना चाहिए। फायरवॉल विरोधाभास बस एक नया और ज्यादा उलझा हुआ विरोधाभास था। क्वांटम मैकेनिक्स को बचाने के लिए आपको आइंस्टीन को मारना पड़ता, और आइंस्टीन को बचाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को। भौतिकी टूट चुकी थी। यह वह जगह है जहां स्टीफन हॉकिंग ने आखिरी बार इस बहस में कदम रखा। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने और उनके साथियों ने एक क्रांतिकारी नया विचार पेश किया। इसकी शुरुआत नोएयर थ्योरम को चुनौती देने से होती है। यह थ्योरम कहती थी कि ब्लैक होल बहुत साधारण होते हैं। उनके कोई बाल नहीं होते, यानी कोई जटिल व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती। एक बार जब कुछ इसमें गिर जाता है, तो ब्लैक होल को सिर्फ 3 नंबरों से पहचाना जा सकता है: उसका द्रव्यमान, उसका चार्ज और उसका स्पिन। इसी सादगी के कारण यह सोचा गया था कि सूचना खो जाती है। इसे सहेजने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। हॉकिंग की अंतिम थ्योरी ने इसे चुनौती दी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ब्लैक होल के बाल होते हैं। असली बाल नहीं, बल्कि कणों का एक सूक्ष्म जीरो एनर्जी वाला आभा मंडल, सॉफ्ट हेयर की एक झालर। यह सॉफ्ट हेयर स्पेस टाइम में मौजूद प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के कणों द्वारा ही बनता है। जब हमारी किताब इसमें गिरती है, तो उसकी सूचना नष्ट नहीं होती है। यह इन सॉफ्ट हेयर पर छप जाती है। यह उस झालर को बदल देती है। ब्लैक होल का होराइजन एक विशाल क्वांटम हार्ड ड्राइव बन जाता है, जो अपने अंदर निगली गई हर चीज का एक होलोग्राफिक रिकॉर्ड रखता है। और यही कुंजी है।
वह हॉकिंग रेडिएशन याद है। वह धीमा रिसाव। हॉकिंग और उनकी टीम ने प्रस्ताव दिया कि यह रेडिएशन आखिरकार बेतरतीब नहीं है। जैसे जैसे ब्लैक होल वाष्पित होता है, होराइजन पर मौजूद सॉफ्ट हेयर, जिस पर अब किताब की सूचना छपी हुई है, वह बाहर निकलने वाले रेडिएशन को सूक्ष्म रूप से आकार देता है और बदल देता है। सूचना खोई नहीं है। यह बस खरबों खरबों सालों तक उस दरवाजे पर रुकी रहती है और फिर धीरे धीरे बड़ी मेहनत से वापस ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती है। किताब जा चुकी है, लेकिन उसकी सूचना, उसकी कहानी जिंदा रहती है। हॉकिंग की सॉफ्ट हेयर थ्योरी अद्भुत है। यह खूबसूरत है। यह संभावित रूप से इस संकट को हल करती है। यह आइंस्टीन और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को बचाती है। कोई फायरवॉल नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, बस एक ऐसा ब्रह्मांड जो अपने सबसे चरम और हिंसक कोनों में भी कुछ भी भूलने से इनकार करता है। भौतिक विज्ञानी आज भी इस थ्योरी पर बहस कर रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसका विस्तार कर रहे हैं। यह उस पहेली के लिए स्टीफन हॉकिंग का अंतिम शानदार योगदान था, जिसे उन्होंने खुद 40 साल पहले शुरू किया था। उन्होंने हमें सिर्फ यह चेतावनी नहीं दी कि सूचना खतरे में है, उन्होंने शायद आखिरकार हमें यह भी दिखा दिया कि यह कैसे बचती है। और ऐसा करके उन्होंने खुद हकीकत को बचा लिया।